नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। क्या टीएस बाबा ने इशारों इशारों में एक बार फिर सीएम पद को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस बार पार्टी ने उनको सीएम का फेस नहीं बनाया तो बस यही 5 साल जनता की सेवा करेंगे और इसके बाद संन्यास ले लेंगे। तो क्या टीएस सिंहदेव का पार्टी का अल्टीमेटम है? नहीं बनाया सीएम तो क्या करेंगे टीएस? ऐसे में सवाल यह है कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो कौन होगा सीएम, भूपेश या टीएस सिंहदेव? किसे मिलेगा ताज? मगर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नतीजा आने से पहले टीएस सिंह ने क्यों दिया यह बयान? हाँ, वो हो गया। ये चुनाव के पहले कहने की बात नहीं थी, नहीं तो गड़बड़ा था। अब हल्का होके कहने की बात है। मैं पूरे तन्मयता से 5 साल जिस क्षेत्र के नागरिक मतदाता मेरे को अगर चुनते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके लिए काम करूंगा और उसके बाद अब नया पुराना होना चाहिए। सुना आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। टीएस बाबा ने इशारों इशारों में एक बार फिर सीएम पद को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस बार पार्टी ने उनको सीएम का फेस नहीं बनाया तो बस यही 5 साल जनता की सेवा करेंगे और इसके बाद संन्यास ले लेंगे। हाँ, वो हो गया। ये चुनाव के पहले कहने की बात नहीं थी, नहीं तो गड़बड़ा था। अब हल्का होके कहने की बात है। मैं पूरे तन्मयता से 5 साल जिस क्षेत्र के नागरिक मतदाता मेरे को अगर चुनते हैं, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके लिए काम करूंगा और उसके बाद अब नया पुराना होना चाहिए। अब बयान इतना बड़ा है तो छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल तो आना ही है। लिहाजा टीएस बाबा के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए दावा किया है कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। टीएस सिंहदेव अच्छे नेता हैं, ऐसे में उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस 5 साल से झूठ बोल रही है। 5 साल से झूठ बोल रही है। कांग्रेस कितना झूठ बोल रही है ये जनता ने तय कर दिया है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। कांग्रेस का झूठ और प्रोपोगेंडा को करारा जवाब जनता का मिलने वाला है। 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है। एक तरफ जहां टीएस सिंहदेव के इस बयान पर बीजेपी उनके साथ खड़ी होकर अपनी सरकार बनने का दावा करते हुए उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रही है, तो वहीं टीएस बाबा के इस बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उनका निजी बयान करार दिया है और कहा है कि इस पर फैसला हाईकमान करेगा। ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री है टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी एक फटाका भी फूट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, उनका सोचना, उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है और उनका कहना व्यक्तिगत निर्णय है। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी अभी मतदान के बाद चुनावी नतीजों को लेकर मंथन में लगी हुई है। इस बीच इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में टीएस सिंहदेव के बयान के बाद फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में टीएस सिंहदेव के बयान के बाद फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाएं हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनाती है और टीएस सिंहदेव को सीएम नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस में बगावत जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि अब प्रदेश में किसकी सरकार बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और टीएस सिंहदेव को सीएम की कुर्सी नहीं मिलती है तो फिर क्या कांग्रेस में फूट देखने को मिलेगी? खैर, ये अभी ख्याली पुलाव है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया वॉइस। झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। बता दें कि झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेस नेताओं सहित 32 लोगों को खोया था। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की थी, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। लेकिन अब इसकी जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। तो वहीं एक बार फिर सीएम भूपेश ने झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, न्याय का दरवाजे पर झीरम कांड पर छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी जांच। अगली खबर कांकेर से है, जहां नक्सल चर्चित गश्त के दौरान गांव उलिया और माड़ पंखाजुर के बीच टेकरी के पास रोड के किनारे जिंदा 3 नग पाइप बम, 2 नग कुकर बम बरामद किए गए हैं। हालांकि टीम ने बम को नष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां जिले में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों की 3 लेयर सुरक्षा बंदोबस्त के तहत ईवीएम मशीन की सुरक्षा की जा रही है। सुरक्षा के इस कड़े पुख्ता इंतजाम में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। केवल राजनीतिक पार्टियों के चिन्हित प्रतिनिधि एवं निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी को ही समय समय पर मॉनिटरिंग की इजाजत दी जाएगी। समस्त जिला मुख्यालय में कुल 7 स्ट्रांग रूम है। दिनांक 7 नवंबर को जो मतदान हुआ उसके पश्चात ईवीएम मशीन्स को सुरक्षित तरीके से सभी स्ट्रांग रूम में रखा गया। स्ट्रांग रूम सुरक्षा के लिए 3 लेयर कॉर्डन का सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम की गई थे। उसमें इलेक्शन कमीशन के मापदंड अनुसार सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस साथ स्थानीय पुलिस बल का स्ट्रांग रूम के हितग्रीत में उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा का भी निगरानी 24/7 रखा गया। इससे अतिरिक्त कैंडिडेट्स उनके एजेंट के माध्यम से स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए प्रत्येक से व्यवस्था भी की गई थी। इसी प्रकार चुनाव के पश्चात सभी ईवीएम सुरक्षित तरीके से जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया। बालोद जिले की संशोधित शिक्षक पदस्थता की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन पदस्थता न मिलने के कारण सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं जमीन पर ही बैठ गए। बता दें कि सभी शिक्षक का प्रमोशन हुआ था, लेकिन लिस्ट को शासन ने रद्द कर दिया, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट में चला गया। तो वहीं शिक्षकों ने आरोप लगाया कि डीईओ उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच को लेकर एक बार फिर हलचल मच गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील खारिज कर दी है। बता दें कि एनआईए ने झीरम घाटी कांड की जांच की थी, लेकिन जितेंद्र मुदलियार ने याचिका दायर करके कोर्ट से अपील की थी कि एनआईए ने बृहद षड्यंत्र की जांच नहीं की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने झीरम घाटी मामले की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को अनुमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य की पुलिस को अधिकार दिया है और एनआईए की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया है। लगातार झीरम घाटी जांच को प्रभावित करने का षड्यंत्र चला जा रहा था। भाजपा जब सरकार में थी तो इस जांच को प्रभावित किया और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब इस जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया, उसमें बिंदु नए जोड़े गए, तो भाजपा नेता को हम जाकर उस जांच को रुकवाए थे। एनआईए ने फाइल नहीं दिया था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और झीरम घाटी कांड के जो षड्यंत्रकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे और झीरम घाटी कांड की काली सच्चाई जनता के बीच। आज सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एनआईए की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा झीरम मामले के बृहद षड्यंत्र की जांच की एफआईआर दर्ज की गई थी। एनआईए का कहना था कि चूंकि पहले मामले की जांच हमने की है, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस इस जांच को नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़
सरकार और जो कंप्लेनेंट है जितेंद्र मुदलियार, उनका ये कहना था कि इस मामले में बृहद षड्यंत्र की जांच एनआईए ने जानबूझकर नहीं की है, इसलिए पुनः उसे जांच सौंपने का अर्थ नहीं होता। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। खबर कोरबा से है, जहां शराब पीकर हंगामा करना सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को महंगा पड़ गया। अधिकारी से परेशान कॉलोनी वासियों ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीओ को जेल भेज दिया गया। यह मामला कोरबा की पॉश कॉलोनी का है। आपको बता दें कि इस अधिकारी के बारे में बताया जाता है कि रोज शाम को वह शराब पीकर कॉलोनी में इस तरह हंगामा करता है और गाली गलौज करता है। उसकी इस आदत से तंग होकर वहां के लोगों ने हंगामा करते हुए इस अधिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया। पावर हाइट्स कॉलोनी निवासी राकेश धवलकर के द्वारा शराब के नशे में आए दिन कॉलोनी में वाद विवाद करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है, जिस पर जांच कार्रवाई के पश्चात प्रतिबद्धात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की। हमारे पड़ोस में रहते हैं श्रीमान राजेश धवलकर जी, वो आए दिन मतलब शराब पी के या शराब के नशे में आते हैं और गाली गलौज करते हैं और मतलब मारने की धमकी देते हैं। कभी स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं मारने के लिए, कभी जो सब्जी काटने वाली चाकू होती है उसको लेके आते हैं मारने के लिए। आए दिन उनका ही रहता है। कल तो बहुत ज़्यादा ये किए, कल करीब 1 बजे आए, वो शराब के नशे में अपने घर में था, दरवाजे धक्का मार के खोले और उसके बाद वहीं पे गाली गलौज शुरू कर दिए करना। जब उनसे मना किए तो भी नहीं माने। उसके बाद फिर हमने अपने सोसाइटी का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो अध्यक्ष लोग हैं, उनको हमने कंप्लेन भी किया। अध्यक्ष आए, समझा बुझा के फिर उनको अंदर किया। रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर कोरबा से है, जहां छुरी शहर के राजा ढाबा पुलिस ने छापा मारकर लगभग 16,000 लीटर पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया है। साथ ही ढाबे से लगे गोदाम में खड़े एक टैंकर को भी जब्त कर लिया है। पुलिस को संदेह है कि अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बाहर भेजा जाता है। इसके जरिए या तो डीजल पेट्रोल लाया जाता है या खरीदा जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने कई बार रेड डालकर अवैध रूप से रखे हुए डीजल पेट्रोल को जब्त किया था, लेकिन यह मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस रेड के बाद भी कहा नहीं जा सकता कि यह अवैध काम रुक जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ के सरायपाली से है, जहां बाइक पर सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार बोलेरो ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस मृतकों के शिनाख्ती का कोशिश कर रही है। मृतकों की शिनाख्त होने के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक कहां के रहने वाले थे। यादव भैया खबर जगदलपुर से है, जहां एक घर में चोरी की घटना हो गई। घर में सोए युवक ने चोर को देखकर चिल्लाया तो चोर बाहर निकलकर भागने लगा। वहीं दूसरे युवक ने चोर को पकड़ लिया तो सातिर चोर ने युवक के हाथ में काटकर भाग निकला। युवक ने घर में जाकर जेवर और नकदी को देखा तो वहां से सब गायब था। युवक ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा मामले की जांच के लिए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संदेही से पूछताछ कर चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। खबर जगदलपुर से है, वहीं जहां 15 नवंबर को सुकमा में किसी कारण के चलते एक बच्ची ने फांसी लगा ली थी। उसे इलाज के लिए सुकमा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हालत की गंभीरता को देखते हुए डिमरापाल अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं बच्ची को शिशु रोग वार्ड से भर्ती कर इलाज शुरू किया जा चुका है। दिनांक 15/11/2023 को सुकमा क्षेत्र की निवासरत एक 12 वर्षीय बच्ची पारिवारिक कारणों से छोटे से विवाद को लेकर के फांसी लगा लिया था और उस बच्चे को शायद जिला अस्पताल सुकमा में भर्ती किया गया था। वहाँ से फिर गंभीर अवस्था में ढिमरापाल अस्पताल में
लाया गया 16 तारीख की रात में लगभग 1:30 बजे। जब बच्ची को लाया गया तो उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, बच्ची बेहोशी की हालत में थी। फांसी लगने से उसको हाइपोक्सिक एन्केफेलोपैथी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण से बेहोशी की स्थिति में लाया गया था। खबर कांकेर से है, जहां शासन ने स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर दिया है। बावजूद इसके आज भी कुछ स्कूलों में बच्चों को खेलकूद और पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई भी गतिविधि कराना प्रतिबंधित। शासन के आदेश की अवहेलना करने का काम चल रहा है। वहीं प्राथमिक शाला में बच्चों से काम भी कराया जा रहा है। कोरबा से एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतक नरेंद्र पाल सिंह उर्फ रोजी सुबह के वक्त सुमित दास के घर साडा कॉलोनी गया हुआ था और इसी बीच आरोपी ने बेसबॉल बैट से उसकी हत्या कर दी। मृतक का आरोपी के यहां अक्सर आना जाना होता था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। औरैया में कोयले से भरा वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने झोपड़ी में घुसा। बता दें कि 4 मवेशी भी ट्रेलर की चपेट में आ गए। तो वहीं पूरा मामला पेड्रा रतनपुर मुख्य मार्ग का बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां कार और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नक्सलियों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद शव को गांव के नजदीक फेंक दिया। वहीं नक्सलियों ने शव के साथ बैनर और पर्चे भी छोड़े हैं। बता दें कि नक्सलियों ने मृत युवक पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। घटना पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।